चलिए, कहता ना जब कोई अच्छा टॉपिक होता है या अच्छा प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं विघन डालने। तो यही ऐसे ही लोग थे जो विघन डालने आ गए थे। और इनको जब पता होता है कि ठीक 1 बजे हमारा प्रोग्राम चल रहा है और 1 बजे ही इनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है और आगे पीछे फ़ोन नहीं करेंगे, जबकि ये ऐसे लोग हैं जिनको हमने 1 बार नहीं 3-3 4-4 बार मैंने इनको व्हाट्सअप किया था कि आज का 1 बजे का प्रोग्राम है और आप सभी लोग ज़रूर आएँ। तो फेसबुक में तो ज़रूर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फ़ोन ज़रूर कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट आ जाइए और टॉपिक को हम फिर से कवर करेंगे। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा हमारी पूरी IMCN से कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ 10-5 मिनट। तो चलिए बाकी लोग जब तक आ रहे हैं तब तक हम टॉपिक को कवर करते हैं। तो रेडी टू लर्न का हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, सीखना पड़ेगा। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलिए। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हम दूसरे को भी नहीं बदल सकते हैं। तीसरा है हमारा समय के पाबंद रहें। हमेशा समय के पाबंद रहें, क्योंकि जब तक समय के पाबंद आप नहीं रहेंगे तब तक आप समय के एकदम पाबंद रहें। क्योंकि जब तक आप समय के पाबंद नहीं रहेंगे, किसी प्रोग्राम पे आपको जाना है तो समय से पहुँचें। चलिए सारे लोग आ जाएं तो हम कवर करें। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपने आप को चेंज करें और अपने आप को चेंज करते हुए अपने आप को अपडेट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग अपडेट नहीं करते हैं, अपने आप को सीखते नहीं हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है। और आपने देखा होगा एक चीज़, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, शुरू से लेके आखिरी तक आपके बच्चे भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ा, सब लोग पढ़े हैं। क्या कभी आपने देखा है कि स्कूल आपके घर आया है या स्कूल आप गए हैं? स्कूल आपके घर आया है या आप स्कूल गए हैं? क्या हुआ है? बहुत सारे लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन फेसबुक लाइव नहीं आना चाहते। लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन बड़े प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते। सीखना तो चाहते हैं लेकिन अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ हो जाए, हमारे बगल में हो जाए, हमारे पास में हो जाए। दोस्त, आप एक चीज़ मुझको बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि विद्यालय आप ना जाएं और विद्यालय आपके घर आपको सिखाने आ जाए? अभी कैसे सुना है आपने ऐसा? अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। आपको ही सीखने जाना पड़ता है, आपको ही स्कूल जाना पड़ता है, आपको ही जो है कोचिंग जाना पड़ता है, आपको ही सीखने जाना पड़ता है। तो दोस्तों, सीखने जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक इस बिजनेस को आप आगे कर भी नहीं पाएंगे। तो हमेशा परिवर्तन करिए, सीखिए, चेंज करिए अपने आप को। समय के पाबंद रहें, समय के पाबंद रहें, यानी कि कोई भी समय, एक छोटा सा एक उदाहरण समझाता हूं मैं। स्कूल खुद गए हैं, एकदम बिल्कुल सर आपने कहा, स्कूल हम खुद गए हैं, ना कि स्कूल हमारे घर आया है। इसी प्रकार IMC में भी हम सीखने हम जाते हैं। जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हम वहाँ सीखने जाते हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपके घर में सिखाने वाला आ जाए? ऐसा नहीं होता। विद्यालय कभी बच्चों के घर नहीं आता, बच्चे ही विद्यालय जाते हैं। तो हमको क्या करना है, फेसबुक प्रोग्राम आ रहा है तो आपको अटेंड करना है। 1 बजे वाला प्रोग्राम आपको अटेंड करना है, जहाँ पर बैठे वहीं से अटेंड करना है। आपका अगर प्रोग्राम अगर आपके एरिया से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेंज में भी है, हम तो 500 700 किलोमीटर दूर गए हैं प्रोग्राम को अटेंड करने, तो आपके एरिया से अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अगर दूर भी है तो भी आप प्रोग्राम को अटेंड जरूर करने जाएं। दूसरा, अगर मैं बात करूं समय के पाबंद रहें। एक छोटी सी एक बात समझाना चाहता हूं। आप देखे होंगे कभी जब भी आपके प्रोग्राम होता है, आपके आसपास जब भी प्रोग्राम होता है या जब भी आपके क्षेत्र में कोई प्रोग्राम होता है, या तो LTS होता है या PTS होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो आपने देखा होगा वहां पर कि एक लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि 10 बजे अगर प्रोग्राम का समय दिया गया है तो 11 बजे लोग पहुंचते हैं। अगर 11 बजे का समय दिया गया है तो 11:30 12 बजे पहुंचते हैं।
ये एक मेंटलिटी बन चुकी है, ये लोगों की सोच बन चुकी है। लेकिन कभी आपने ऐसा हुआ है, आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए आपको फ्लाइट पकड़नी हो, और एक तरफ आपको ट्रेन पकड़नी हो, या सॉरी बस पकड़नी हो। आपको क्या लगता है कि फ्लाइट जो आपको पकड़नी है उसके लिए क्या आप लेट पहुंचेंगे? जी बिल्कुल नहीं दोस्त, आपको समय पे जाना पड़ेगा और 1 से 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 से 2 घंटे पहले जब आप नहीं पहुंचेंगे तब तो वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पर अगर आपको बस पकड़नी हो तो आप देखेंगे बड़ा मस्ती करते हुए जाएंगे और बड़ा आराम से पहुंचेंगे कि बस ही तो है, आराम से बैठ जाएंगे, बस में चले जाएंगे। तो ये सब होता है माइंड की वजह से। जो आप माइंड में जैसा आप सेट करते हैं वैसे आपके साथ होता है। तो टाइम के पंक्चुअल रहें, टाइम के एकदम पाबंद रहें। अगर कहीं जाना है, अगर आपका प्रोग्राम लगा है कहीं पर 10 बजे, तो आपको वहां पर 9:30 पहुंच जाना है और 9 बजे पहुंच जाना है। अगर आपका प्रोग्राम लगा है 11 बजे, तो वहां पर आपको 10 बजे ही पहुंच जाना है वहां पर। ये मेंटालिटी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोग्राम को लेके, अपने सिस्टम को लेके जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब जैसे 1 बजे प्रोग्राम हमारा चलता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1:10 में, 1:20 में आते हैं। अरे जब आपको सबको पता है कि 1 बजे प्रोग्राम शुरू ही होना है, तो आप 1 बजे प्रोग्राम में क्यों नहीं आते हैं? 1 बजे प्रोग्राम को अटेंड क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों इंतजार करते हैं कि जब प्रोग्राम में जब वो गाना आना बज जाएगा, लोग आगे बातचीत कर चुके होंगे, तभी हम आगे आएंगे? दोस्त, आप जब तक खुद नहीं आएंगे, खुद नहीं टाइम के पाबंद रहेंगे, तो अपनी टीम को कैसे टाइम के पाबंद बना पाएंगे? टाइम के पाबंद रहिए। तीसरा अगर बात करें, कंसिस्टेंसी यानी लगातार आपको काम करना पड़ेगा। लगातार आपको कोई भी काम है करना पड़ेगा। बार बार कोई काम करते हैं तो उस चीज की हैबिट हो जाती है, उस चीज को काम करने की हैबिट हो जाती है। और आप जब लगातार आप कोई काम करते हैं तो वो काम ऑटोमेटिक आपसे होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। करना आपको पड़ेगा, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आज कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, मैं क्या बताऊं। दूसरा, बोलने की कला सीखना पड़ेगा। बोलने की कला सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा किसी भी काम को हम करते हैं, किसी भी काम को जब हम करते हैं उसके पीछे हमको बोलना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बोलना पड़ेगा, अपने प्लान के बारे में लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने सिस्टम के बारे में लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लोगों को प्लान दें, बात करना सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट समझाना सीखना पड़ेगा, प्लान समझाना सीखना पड़ेगा, लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। और अगर जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सीखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आसान काम को पहले करिए। आप एक छोटा सा एक बात समझिए, जब आप आसान काम को पहले करिए। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, हम मुश्किल काम को पहले करते हैं, आसान काम को हम बाद में करते हैं, मुश्किल काम को हम पहले करते हैं। मुश्किल काम कौन सा है? कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है उसको इलाज कर दें, कोई डायबिटीज पेशेंट है उसका ठीक कर दें, कोई आईसीयू में पड़ा है उसको उठा लाए वहाँ से। तो ये हम लोग मुश्किल काम हम पहले करते हैं। आप सोचिए, जब आप बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो पहले आसान काम करते थे या मुश्किल वाला काम करते थे? आपने देखा होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ये जब पेपर देने जाते थे स्कूल में, तो सबसे पहले हम आसान सवाल जल्दी जल्दी निपटाते थे, फटाफट करते थे, और जो मुश्किल वाले सवाल होते थे उसको लेट में करते थे। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि जल्दी वाले काम जल्दी कर लेंगे, और मुश्किल वाले काम में थोड़ा समय लगेगा तो जल्दी हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। इसी प्रकार से आज हम ये चीज उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर आईएमसी में आने के बाद उल्टा कर रहे हैं। हम मुश्किल काम को पहले करना चाहते हैं और आसान काम हम बाद में करना चाहते हैं। आसान काम कौन सा है? आसान काम है, जैसे व्यक्ति ज्वाइन हो उसको फॉर्म भरना सिखाइए, जैसे व्यक्ति ज्वाइन हो उसको तुलसी का डेमो सिखाइए, जैसे व्यक्ति ज्वाइन करे उसको जो है डेमो करना सिखाइए, जैसे व्यक्ति इसमें ज्वाइन करे उसको सबसे पहले उसको जो है प्लान कैसे दिया जाता है वो सिखाइए। हम उसको क्या सिखाते हैं? कोई पेशेंट हो, बताओ, उसको हम ठीक कर देंगे।
कोई पेशेंट है उसको हम ठीक कर देंगे। यानी हम बेचने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और हम लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। दोस्त आपको मैं बता दूं, अगर इस बिजनेस में लंबे दूर तक अगर हमको सफ़र करना है, लंबी यात्रा अगर हमको यहाँ पर करनी है, तो हमको यहाँ पर लीडर क्रिएट करना पड़ेगा। और लीडर क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, और भीड़ इकट्ठी करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लोगों से मिलना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, और जितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी उससे उतने ही ज़्यादा आपके लीडर निकल के आएंगे वहाँ से। हम क्या करते हैं, हम पेशेंटों को ढूंढना चालू कर देते हैं, पेशेंटों को ढूंढना चालू कर देते हैं। आपने कभी अभी कल का भी आपने देखा होगा, हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया सर, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी सर ने 1 करोड़ रुपए का तोहफा दिया अभी हमारे सैनिकों को, 1 करोड़ रुपए का तोहफा दिए हैं। अभी आपने देखा उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली, जब उनसे पूछा गया कि सर आप क्या काम करते हैं, आपके यहाँ क्या काम होता है, तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हम मरीजों को ठीक करते हैं। उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि हम मरीजों को ठीक करते हैं। उन्होंने बोला हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग टू लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट आते हैं, सारे प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसकी हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, यानी सुबह से लेके शाम तक का जो भी सामान हमारे घर में उपयोग होता है वो सारे प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम शुगर के पेशेंट को ठीक करते हैं, कैंसर के पेशेंट को ठीक करते हैं, हम जो है गठिया के पेशेंट को ठीक करते हैं, हम ये पेशेंट को ठीक करते हैं, वो पेशेंट को ठीक करते हैं। उनके मुंह से ये नहीं सुना मैंने। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा उन्हीं की ही हम लोग वीडियो सुन के मैंने ये पॉइंट को नोट किया था। बहुत अच्छी बात सर ने बोली। हमारे यहाँ FMCG के भी प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट बनते हैं, हेल्थ के भी प्रोडक्ट बनते हैं, होम केयर के भी प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे यहाँ आपके किचन के भी प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे यहाँ जो है क्या नाम है कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट बनते हैं। यानी हर टाइप के प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो सारे प्रोडक्ट की हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। हम किसी बीच की बिचौलियों के ऊपर हम भरोसा नहीं करते। हम ना तो बीच की बिचौलियों को हम माल यहाँ पर देते हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को यहाँ पर हम माल प्रोवाइड कराते हैं। ये बात हमने जब सुनी तो ये पॉइंट हमको वहीं से नोट किए और हमको बहुत अच्छा लगा और हमने कहा सर आज हमको एक बहुत अच्छी बात पता चली कि यहाँ पर अगर हम मरीज ढूंढेंगे तो सिर्फ मरीज को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन अगर हमने FMCG पे काम किया, अगर हमने कॉस्मेटिक पे काम किया, अगर हमने हेल्थ पे काम किया, तो यकीन मानिए दोस्त बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमको आसान काम पहले करना है। आसान काम क्या है? अपना आईडी लगाना सिखाइए लोगों को, टीम को आईडी लगाना सिखाइए, टीम को ज्वाइनिंग कराना सिखाइए, टीम को डेमो करना सिखाइए, टीम को होम मीटिंग करना सिखाइए। ये सारे काम हमको सीखना है और ये सारे काम हमको सिखाना है। अगर हम मरीज ढूंढ के मार्केट में केवल प्रोडक्ट सेल के चक्कर में पड़े रहेंगे तो जिंदगी भर प्रोडक्ट सेल करते रह जाएंगे और इस बिजनेस को लंबी दूरी की यात्रा हम कभी नहीं कर पाएंगे। और आज देख लीजिए जो व्यक्ति जो है सिर्फ माल बेचने के चक्कर में लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि माल आप मत बेचो, माल बेचो, लेकिन माल बेचने के चक्कर में अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ माल बेचने के चक्कर में लगे थे, आज उनका बिजनेस जीरो पे है, आज उनका बिजनेस डाउन हो चुका है। लेकिन जो व्यक्ति जो FMCG पे काम कर रहा था, हेल्थ पे काम कर रहा था, जो आपका होम केयर पे काम कर रहा था, कॉस्मेटिक पे काम कर रहा था, आज उसका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्त एक चीज़ याद रखना, किसी भी ट्रीटमेंट को अगर हमने एक बार कर दिया, ठीक हो गया तो भी वो दवा नहीं खाएगा, ठीक हो गया तो भी दवा नहीं खाएगा और नहीं ठीक होगा तो भी दवा नहीं खाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपने राइसिन तेल खाना इस्तेमाल कराना सिखा दिया, आपने मंजन करना सिखा दिया, साबुन लगाना सिखा दिया, वो व्यक्ति आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कब इसको बंद करना है और कब तक इसको खाना है। इसीलिए दोस्तों आसान काम करिए, मुश्किल काम मत करिए, मुश्किल काम मत करिए, आसान काम को करिए। ड्रेस कोड को फॉलो करें, ड्रेस कोड को फॉलो करें। बहुत सारे हमारे साथी हैं ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते। आपने देखा होगा कभी प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे, कभी भी लोगों से बात करने जाएंगे, कभी भी सेमिनार करने जाएंगे, कभी भी होम मीटिंग करने जाएंगे, मीटिंग करने जाएंगे, जूता कोई और होगा, शर्ट कोई और होगा, पैंट कोई और होगा।
टाई का तो पता ही नहीं, टाई का पता ही नहीं, मुंह में गुटखा भरा होगा, मुंह में गुटखा भरा होगा, बाल एकदम पागलों वाले। दोस्त आपको मैं बता दूं, इस बिजनेस में 3 चीज़ बिकता है, इस बिजनेस में 3 चीज़ें बिकती हैं, और उस 3 चीज़ों को अगर आपको बेचना आ गया तो यकीन मानिए इस बिजनेस में आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता, सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बिकता आपका, सबसे पहले आप अपने आप को बेचते हैं, आप अपने आप को बेचते हैं। दोस्त अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। दोस्त यकीन मानिए, अगर आप कभी मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग में जाते हैं, किसी को प्लान देने जाते हैं, कहीं फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले अपने ड्रेस को ठीक करिए, ड्रेस को ठीक करिए। क्योंकि दोस्त ये 3 चीज़ें यहाँ बिकती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो खरीदी जाती है वो होता है आपको खरीदते हैं लोग, आपके पर्सनालिटी को लोग खरीदते हैं, आपका गेटअप को लोग खरीदते हैं। आप कैसे भी हों, आपको लोग पहले खरीदते हैं, आपका गेटअप देखते हैं। आप अगर टाई पहने हैं, कोट पहने हैं, बैच लगाए हुए हैं, शूज पहने हैं, उसमें पॉलिश से बढ़िया सी, लोग आपको पहले देखते हैं, आपको पहले जज करते हैं। बाद में यहाँ पर जो दूसरा चीज़ बिकता है वो बिकता है आपका प्रोडक्ट, वो बिकता है आपका प्रोडक्ट। तीसरा में जो आपका बिकता है वो बिकता है आपका प्लान। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर बिकती हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपको बेचना है तो सबसे पहले वाले को ठीक कर लीजिए, दोनों ऑटोमेटिक आपकी बिक जाएंगी। तो इस प्रकार से अपने आप को ड्रेस कोड को कंप्लीट करें, और बिना ड्रेस कोड के आप कभी भी प्लान देने मत जाएं, कभी बिना ड्रेस कोड के प्लान देने मत जाएं। अगला है, इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं, छोड़ना नहीं है, इस बिजनेस में आप आ गए हैं, छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्त जिससे शादी होती है, जिससे शादी होती है, 7 फेरे जिससे होते हैं, क्या वो 7 वचन आपको याद रहते हैं? मानता हूं आपसे गलती हो सकती है, भटक सकते हैं, कुछ दिन आपको जो है आना अनमनी हो सकती है, हो सकता है कि आप जो है कुछ दिन के लिए नाराज हो सकते हैं, अप्लायंस से, सिस्टम से, टीम से नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ना नहीं, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं दोस्त। क्योंकि ये बिजनेस, ये वो चीज़ है जिसको आप छोड़ देंगे ज़िंदगी भर पछताएंगे। इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि शादी होने के बाद जो 7 वचन रहते हैं, वो 7 में से कोई को किसी एक वचन को याद नहीं रहता, सिर्फ एक चीज़ याद रहता है कि इसका हाथ पकड़ लिया है तब छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार से आपको एक कसम खा लेनी है कि हमको छोड़ना नहीं है, और ये तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हम अपने ड्रीम पूरे नहीं कर लेते, सपने पूरे नहीं कर लेते, कितनी भी मुश्किल आ जाएं। और लोग छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होती। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जिनके अंदर मोमबत्ती वाली जो लव होती है वो बुझ जाती है, लेकिन अगर मसाल वाली अगर है तो बुझेगी नहीं। तो अपने अंदर मसाल पैदा करिए, मोमबत्ती नहीं, मसाल पैदा करिए। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारे उस 21 में से, जो 9 टॉपिक थे, 8 टॉपिक थे, इन टॉपिक को हमने कवर किया। तो मैं जानना चाहूँगा ये कैसा लगा आपको। समय क्योंकि अभी है हमारे पास, अभी क्योंकि हमको और भी कवर करना है, तो मैं चाहूँगा कुछ लोग अगर सुन रहे हैं मुझको तो ज़रूर बताएं कि कैसे रहे ये जो मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, ये कैसे रहे। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा कुछ लोगों से कि कैसे रहे, कुछ समझ में आया है कि नहीं आया, कि खाली सुन रहे हैं। गुड MC गोरखपुर से, थैंक यू। अगर समझ में आया है तो आगे हम शुरू करें, नहीं तो हमारे 9 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अगर आगे के जानना चाहते हैं पॉइंट तो यस या नो बताएं। क्या आगे के और भी जो पॉइंट हैं उनको हम कवर करें या यहीं पर समाप्त करें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड IMC सर। आगे के और वेरी नाइस सत्यपाल सर, आगे के और भी जानना चाहेंगे पॉइंट कि यहीं पर ख़त्म करें? बहुत अच्छा, बढ़िया सर। आगे के और भी जो पॉइंट हैं जानना चाहेंगे?
जानना चाहेंगे आगे के और भी पॉइंट? यस, अभिषेक श्रीवास्तव सर लिखते हैं यस। और कोई एक ही आदमी जानना चाहता है तो चलिए हम फोन से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जानना चाहेंगे? यस, पूजा सिंह जी। और भी कोई? यस राज, यस बिल्कुल। तो चलिए हम आगे के पॉइंट हम कवर करते हैं। आगे के पॉइंट अगर हम कवर करें, आगे के पॉइंट हम कवर करते हैं। इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल हैं। इन रूल को अगर हमने अपना लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल बिल्कुल आगे मैं कवर करता हूँ मैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अब आपको लिखना है 6 बेसिक रूल। लिखिए 6 बेसिक रूल। 6 बेसिक रूल में सबसे पहला रूल क्या है? अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, इन 9 पॉइंट अगर आप कवर कर रहे हैं तभी ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अगर ये 9 पॉइंट अगर आप कवर नहीं कर रहे हैं तो ये बाकी के पॉइंट आप बिल्कुल भी कवर मत करिएगा, क्योंकि जब तक वो वाले फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये वाले फॉलो करने न करने से कोई मतलब नहीं है। तो अपने वो वाले ये सर जानना चाहते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ पर 100% प्रोडक्ट का यूज, अपने उत्पाद को प्रयोग करना है। क्या करना है? 100% उत्पादों का प्रयोग करना है और उसको बेचना है। क्या करना है? बेचना भी है, यानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करना है और बेचना भी है। ये हमारा जो 6 बेसिक रूल है जो हम बताने वाले हैं, ये आप नोट करते जाइएगा। 6 बेसिक रूल है ये। तो 100% उत्पाद का प्रयोग करना है और उनको बेचना भी है, नंबर 1। नंबर 2, नए लोगों की लिस्ट बनाएं और अपने सपनों की भी लिस्ट बनाएं। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के पास तो सपना ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पता ही नहीं है कि हम IMC कर क्यों रहे हैं, पता ही नहीं है, कुछ लिखित में है ही नहीं कुछ। सर क्यों करना है IMC? पैसे के लिए करना है, कितना पता ही नहीं। सर किस लिए कर रहे हैं? गाड़ी लेना है, कौन सी, पता ही नहीं। क्लियर करिए, लिखिए, उसको लिखिए, एक डायरी में नोट करिए। तीसरा है संपर्क करें और उन्हें निमंत्रण करें, यानी संपर्क करना है, संपर्क करके उनको निमंत्रण करना है, निमंत्रण देना है उनको। साथ में सोदा प्लान विथ टूल्स के साथ, यानी जिसको भी प्लान आप शो कर रहे हैं, विदाउट टूल्स आपको प्लान शो नहीं करना है। प्लान में क्या क्या होना चाहिए? आपके पास डेमो किट होनी चाहिए, बॉडी चेकअप मशीन होने चाहिए, डेमो किट होनी चाहिए, बॉडी चेकअप मशीन होनी चाहिए, साथ में आपके पास प्रोडक्ट भी आपके पास होने चाहिए। ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप लोगों को प्लान दिखाएं, अगला है पुनः संपर्क करें और उनके सवालों के जवाब दीजिए, जिसको बोलते हैं फॉलोअप करना है। यानी फॉलोअप करना है, उनको जो है पुनः मिलना भी है और उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको करके उनको जवाब भी देना है। ये हमारा तो 5वां सवाल। 6वां है जोड़ो और उसकी सही शुरुआत कराएं। जोड़ें और उसकी सही शुरुआत कराएं। जोड़ना है, जोड़ने के बाद उसकी सही शुरुआत करानी है। ये 6 बेसिक रूल हैं। इस 6 बेसिक रूल को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब पुराने जो हमारे 9 हैं उनके साथ में इसको करना है, उसको करने के बाद इसको साथ में करना है। ये 6 बेसिक रूल हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए 8 कोर स्टेप को नोट करिए। 8 कोर स्टेप लिखिए। 8 कोर स्टेप इसको नोट डाउन करिए। जितने भी लोग हैं अपनी अपनी डायरी में नोट डाउन करें। 8 कोर स्टेप। पहला, नंबर 1, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपको जाना कहाँ है उसको पहले निर्धारित करें। अभी बहुत सारे लोग हैं सुपरस्टार बन जाते हैं, वो लगे रहते हैं सुपरस्टार मेंटेन करना है। अरे भाई मेरे, सुपरस्टार मेंटेन नहीं करना है, सुपरस्टार के आगे का लेवल आपको लेना है, यानी सिल्वर बनना है। केवल सुपरस्टार नहीं मेंटेन करना है, सिल्वर बनना है, यानी अगले लेवल को हमको तैयारी करनी है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। लिखिए किस डेट में हमको सिल्वर बनना है, किस डेट में गोल्ड बनना है, किस डेट में रूबी बनना है, किस डेट में डायमंड बनना है, किस डेट में चेयरमैन बनना है। ये 8 कोर स्टेप के रूल्स हैं। नंबर 1 था। दूसरा है सप्ताह में कम से कम 5 प्लान शो करें।
कम से कम 5 प्लान लोगों को शो करना ही करना है एक हफ्ते के अंदर। 5 प्लान एक हफ्ते के अंदर करना ही करना है। 8 कोर स्टेप का है, 8 कोर स्टेप का ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कम से कम 5000 बीवी की प्रोडक्ट की 5000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट आपको रिटेल करना है। और रिटेल कैसे होगा? जब आप डेमो विथ मशीन के साथ में लोगों को प्लान देंगे। जब आप प्लान देने जाएंगे तो वहाँ पर जो पहला जो आपको जो बिक्री करनी है, यानी पहली बार में आपको जिसको प्रोडक्ट देना है उसकी आईडी पे नहीं देना है, उसको सेल करना है, फर्स्ट टाइम उसको सेल करना है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट आपको सेल करना है 1 महीने के अंदर, रिटेल करना है। चौथा है 30 मिनट यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ऑडियो और वीडियो सुनना है। यानी 30 मिनट आपको प्रतिदिन सकारात्मक ऑडियो और वीडियो सुनना है। 30 मिनट। बॉडी चेकअप बॉडी चेकअप मशीन जिसको हम बोलते हैं नारी विशेषज्ञ वैद्य जिसको हम बोलते हैं, उस मशीन का इस्तेमाल करना है। और 5000 बीवी का हमको रिटेल करना है। रिटेल करना है 5000 बीवी का। 30 मिनट हमको सकारात्मक वीडियो सुनना है और ऑडियो भी सुनना है यदि हमको आगे बढ़ना है तो। क्योंकि बहुत सारी निगेटिव बातें हमारे दिमाग में भरी जाती हैं, बहुत सारे निगेटिव लोग आपको दिमाग में डालते हैं, लेकिन उसको सफ़ा करने के लिए हमको पॉजिटिव वीडियो और पॉजिटिव ऑडियो हमको सुनना पड़ेगा। आप डॉक्टर अशोक भाटिया की वीडियो सुन सकते हैं सर की, आप डीएन सर की वीडियो सुन सकते हैं, अभिषेक कश्यप जी की वीडियो सुन सकते हैं, आप हमारे वेद प्रकाश ओझा जी की, यानी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी आप वीडियो सुन सकते हैं, ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। कोई मोटिवेशन सॉन्ग सुन सकते हैं आप अपने आप को एक मोटिवेट रखने के लिए। 5वां है हर महीने कोर मीटिंग अटेंड करें। क्या आप कोर मीटिंग अटेंड करते हैं? आप अगर नहीं करते हैं तो ये चेक करिए आपके यहाँ कोर मीटिंग कब होती है। चेक करिए आपके यहाँ कोर मीटिंग कहाँ होती है, पता करिए अपने लीडरों से आपके यहाँ कोर मीटिंग कहाँ पर होती है। हर महीने आपको कोर मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए। कोर मीटिंग अटेंड करिए, कोर मीटिंग अटेंड करें। अगला हमारा 6वां है हर महीने के पहले सप्ताह अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ परामर्श करें। यानी इस महीने के जैसे ही पहला हफ्ता है तो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से परामर्श लें कि सर हमारा इस महीने सुपरस्टार मेंटेन हुआ है तो अगले महीने सिल्वर कैसे होगा, अगले महीने गोल्ड कैसे होगा, रूबी कैसे होगा, डायमंड कैसे होगा, चेयरमैन कैसे बनूंगा। परामर्श लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन ही आपको गाइड कर सकता है कि दोस्त इस महीने आपकी टीम में इतने लोग थे और इस टीम में इतने लोग अगर आ जाएंगे तो इतने लोग आपके इतना बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। तो अपने अपलाइन से परामर्श लें, अपने अपलाइन से संपर्क करें, उनके साथ बैठें हर महीने के पहले सप्ताह में। 7वां है जवाबदेह बने और लगातार काम करें। बहुत सारे लोग होते हैं बताते तो हैं सर मैं इस महीने फाड़ के चला दूंगा, चीर के चला दूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, बाद में पता चलता है टाँ फिस हो गई, गाड़ी पंचर हो गई। तो लगातार काम करें और जवाबदेह बने। अगर कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से करें और उसको करके ही पूरा करके दिखाएं कि यस सर ये मैंने काम पूरा कर दिया। 8वां है सीखें और सिखाएं। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे और उतना ज़्यादा आप लोगों को सिखा पाएंगे। सीखें और अपनी टीम को सिखाएं। सीखो, सिखाओ, पैसे कमाओ। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा अपनी टीम को सिखा पाएंगे। तो सीखो और सिखाओ, ये 8 कोर स्टेप के रूल थे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला है हमारा 7 कार्डियन रूल, इसको भी नोट डाउन करें। ये आपको मैं 21 की जगह में 30 पॉइंट ऐसे मैंने बता दिए हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति इन 30 पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हुए अगर वो काम करता है
ध्यान में रखते हुए अगर वो काम को करता है, यकीन मानिए दोस्त, आपको चेयरमैन और सीपी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट को टिक जरूर करते जाना। जैसे जैसे आपका एक एक पॉइंट कंप्लीट होता जाए तो उसको टिक जरूर मारते जाना। यस, मैंने ये पॉइंट मैंने कंप्लीट किया, ये लग गया सर टिक। ये पॉइंट मैंने कंप्लीट कर लिया, इसमें ये लग गया टिक। ये पॉइंट मैंने कंप्लीट किया, इसमें ये लग गया टिक। टिक जरूर लगाते जाना। और जैसे जैसे आपका एक 30 अगर पॉइंट आपने अगर हासिल कर लिए, 30 पॉइंट अगर आपने कलेक्ट कर लीजिए, यकीन मानिए आपको चेयरमैन बनने से, सीपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं अपनी पूरी टीम में ये 21 नहीं, ये 30 पॉइंट को मैं, इस 30 पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ और कवर कर भी रहा हूँ। जो हमारे कोर टीम के लीडर हैं, जो हमारे कोर ग्रुप के लीडर हैं, वो सारे ग्रुप के लीडर के पास ये लेटर जा चुका है और सभी लोग अपना एक एक पॉइंट क्लियर करते चले जा रहे हैं कि सर हमारा ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, सर मैंने ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे साथ में हमारे जो कोर ग्रुप के लीडर हैं वो सारे लोग हमारे बीच में ये 31 रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब आता है 7 कार्डियन रूल। 7 कार्डियन रूल, ये वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपको आईएमसी में किसी से भी सुनने को नहीं मिली होंगी। ये वो बातें आपको बताने जा रहा हूँ। ये रूल्स आपको कहीं नहीं सुनने को मिले होंगे। इन रूल को ज़रूर फॉलो कर लेना मित्र, ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मुझे आपके काम से, आपको इनकम से हमको कुछ नहीं आना। बस हमारा ये ध्येय रहता है कि अगर आपके काम करने से, हमारे पॉइंट से अगर आप आगे बढ़ जा रहे हैं, इससे बड़ी बात हमको क्या हो सकती है। 7 कार्डियन रूल में जो सबसे पहला रूल है, अपने अप्लायंस से पूछे बिना कोई नया आइडिया बिजनेस में ना लगाएं। कोई आइडिया अपने हिसाब से ना लगाएं, बिना अपने अप्लायंस से पूछें। 7 कार्डियन रूल के पहला पॉइंट है, अपने अप्लायंस से पूछे बिना कोई भी नया आइडिया आपको नहीं लगाना है अपने बिजनेस में। लिख लीजिए पहला पॉइंट, 7 कार्डियन रूल के पहला पॉइंट, अपने बिजनेस में कोई भी नया आइडिया बिना अप्लायंस के पूछे आपको नहीं लगाना है। नंबर दो, कोई भी गलत खबर अपनी टीम और क्रॉस टीम को ना बताएं। कोई भी गलत खबर अगर आप तक आ गई है, इस कान से डाल के यहाँ पर रख के सीधे नीचे उतार दीजिए और यहाँ पर एलो डाइजेस्ट डाल के उसको ख़त्म कर दीजिए। ये 7 कार्डियन रूल के ये 7वां जो है 7 कार्डियन रूल के दूसरा पॉइंट है, कोई भी गलत खबर अपनी टीम और अपने क्रॉस लाइन को ना बताएं। कोई भी गलत बात, कोई भी नेगेटिव बात अगर आ रही है फील्ड से, कोई भी नेगेटिव बात अगर आ रही कहीं से, उसको अपने अंदर डाल के पचा जाएं। एलो डाइजेस्ट डाल दे, पचा दे। क्यों? क्योंकि इससे आपका बिजनेस तो खराब होगा ही होगा, साथ में आपकी पूरी टीम की ऐसी की तैसी हो जाएगी, पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तीसरा है, किसी के पैसे को बर्बाद मत करें। किसी के पैसे को बर्बाद मत करें और किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ मत करें। खिलवाड़ न करें किसी के परिवार के साथ। ये 7 कार्डियन रूल के हैं 7वें में से तीसरा पॉइंट है, किसी के पैसे को बर्बाद न करें और किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ मत करें। क्योंकि ये बिजनेस कैरेक्टर का बिजनेस है, ये बिजनेस आपको चीट एंड क्लीन होने का बिजनेस है। हाँ, देर दपार जरूर हो सकता है कि आप ये बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में लेन देन हर जगह चलती है, उधार हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, आज दे देंगे कल दे देंगे, लेकिन किसी के पैसे का बर्बाद दुरुपयोग मत कराना इस बिजनेस में साथ में। क्योंकि अगर आपने किसी के पैसे के दुरुपयोग किया तो आप देखे या न देखे, ऊपर वाला जरूर देख रहा है। आप इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करके रखें। दूसरा, किसी के परिवार के साथ कोई गलत चीज़ करने की सोचना भी मत, क्योंकि दोस्त पैसा चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, दोबारा आ जाएगा। कैरेक्टर चला गया जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जीवन में। कैरेक्टर अगर एक बार चला गया तो उसको बचा के रखें। अगला है, किसी की भी आलोचना न करें। किसी की भी आलोचना न करें दोस्त, क्योंकि दोस्त आलोचना करने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी की भी आलोचना मत करें। करना है तो तारीफ करें, करना है तो तारीफ करें, आलोचना किसी की मत करें। क्योंकि हो सकता
हो सकता है जाने अनजाने आप किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हो, और हो सकता है जिस व्यक्ति से आप आलोचना उसकी कर रहे हो वो उसका खास दोस्त भी हो सकता है। किसी की आलोचना न करें। क्यों? क्योंकि आलोचना करने से आप तो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। आलोचना न करें, जितना हो सके तारीफ करें, तारीफ करें, आलोचना बिल्कुल मत करें किसी की। और कभी भी अपना बिजनेस कभी भी बिजनेस को क्रॉस लाइन के साथ विचार विमर्श बिल्कुल भी नहीं करना है। विचार विमर्श बिल्कुल भी नहीं करना है। ये डीएन सर हमेशा हमको बताते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति से किसी भी क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस को विचार विमर्श बिल्कुल मत करें। क्योंकि जब दो आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, और कभी भी कोई नहीं चाहता है कि आपका बिजनेस आगे बढ़े और आपका बिजनेस ऊपर जाए। हमेशा कभी भी चाय पीजिए, बैठिए, खाना खाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने बिजनेस को लेके कभी भी विचार विमर्श मत करिए अपने टीम से, किसी भी क्रॉस लाइन से। अगला है हमारा 6वां पॉइंट है हमारा, नशीले पदार्थ का सेवन न करें। नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी मत करें। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर आपकी डाउनलाइन आपके साथ में है, आपके अगर क्रॉस लाइन आपके साथ में है, तो कभी भी आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ना तो आपको शराब पीना है, ना गुटखा खाना है, ना कोई गलत चीज़ें करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी डाउन लाइन के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी इमेज खराब होती है, और क्रॉस लाइन के साथ अगर आप करते हैं तो क्रॉस लाइन आपकी टीम से जाके बताता है कि आपका जो अपलाइन है वो ऐसी ऐसी हरकत करता है, हमको मत बताइए, हमको सब पता है। तो ये जब भी अगर आप कोशिश करें, अगर आपको करना ही है तो आप अपने घर पे जाके करिए, गुप्त रूप में कर लीजिए। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धूम्रपान हमारे इस बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है और शरीर के लिए भी हानिकारक है। इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा क्लीन एंड चिट रहिए, और शराब गुटखा पान त्याग दीजिए। आज सोचिए, अजय मान सर, डीएन सर, अजय शर्मा सर, क्या इनके पास पैसे की कमी है? या कोई इनको जाके मना कर देगा कि सर आप कर रहे हैं तो मत करिए? आप कभी अजय मान सर का वीडियो आपने देखा होगा जब टूर पे गए थे, देखिए उनका वीडियो। क्या वो गुटखा नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते, बियर नहीं पी सकते, क्या नहीं कर सकते वो? लेकिन इस बिजनेस में अगर हैं तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, त्याग करना पड़ेगा। तो आप जितनी जल्दी ये सब छोड़ देंगे उतना जल्दी आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा, और आपकी टीम में आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी, आपकी क्रॉस लाइन में अच्छी इमेज बनी रहेगी। बिजनेस ऊपर नीचे होता है वो अलग बात है, ये बिजनेस है, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, लेकिन गलत आदतें बंद कर दीजिए। अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो गलत आदतें बंद कर दीजिए। और 7वां पॉइंट है, किसी भी चीज का ज्यादा दिखावा मत करिए। किसी भी चीज का ज्यादा दिखावा मत करिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। जो है उसको लिमिट में दिखाइए सामने वाले को। क्योंकि दोस्त, ये जो इंडिया है, इस इंडिया में, ये भारत है हमारा, जैसे आप 1 लाख से ऊपर की बात करते हो तो लोगों को भेजे में नहीं चढ़ती, लेकिन आप सामने वाले को बोलो कि 10,000 रुपए की नौकरी लगवा दूंगा तो आपके पीछे पीछे पड़ा रहेगा। तो दिखावा नहीं कराना है, उससे सिंपल तरीके से बात करनी है। तो ये थे हमारे 7 कार्डियन रूल के 7 रूल्स। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। आज से ही त्याग कर दीजिए दोस्त। आज जो व्यक्ति आप उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है, जो शराब गुटखा दारू सिगरेट ये जो करता है, टीम तो छोड़िए, उसके घर वाले इज्जत नहीं करते, उसकी घर वाले उसकी